भगवान इंद्र और गरीब किसान की कहानी। किसान और देवताओं की कहानियों में हमेशा एक विशेष स्थान होता है। इस कहानी में हम भगवान इंद्र और एक गरीब किसान के बीच की बातचीत और संघर्ष का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यह कहानी न केवल प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे साधारण लोग भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। किसान की स्थिति। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी फसलें हमेशा मौसम के रहमो करम पर निर्भर करती थीं। हर साल बारिश की कमी के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। रामू ने मेहनत से खेत में काम किया, लेकिन कभी भी उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिला। भगवान इंद्र का क्रोध। भगवान इंद्र, जो बारिश और बादलों के देवता थे, ने अपनी शक्ति से धरती पर बारिश लाने का निर्णय लिया। लेकिन इंद्र को यह महसूस हुआ कि किसान अब उनकी महत्वता को भूल चुके हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए केवल भगवान पर निर्भर रहने लगे थे, बजाय इसके कि वे अपने कर्मों को सुधारें। किसान की प्रार्थना। एक दिन रामू ने अपने खेतों की दुर्दशा को देखकर इंद्र से प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, हे इंद्र देव, कृपया हमारी फसलें बचाए। हम गरीब हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा। भगवान इंद्र ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसे सबक सिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा, किसान को यह समझना चाहिए कि मेहनत और ईमानदारी का मूल्य क्या है। दिव्य परीक्षा। भगवान इंद्र ने रामू को एक दिव्य परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने देवताओं को बुलाया और कहा, हम एक सामान्य किसान के रूप में धरती पर उतरेंगे और देखेंगे कि वह कैसे हमारी सहायता मांगता है। इंद्र और उनके देवता मानव रूप में धरती पर आए और गांव में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि रामू खेत में काम कर रहा था। वे उसके पास गए और कहा, किसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने उनकी बातें सुनी और उत्तर दिया, मेरी फसलें सूख रही हैं और बारिश नहीं हो रही है। भगवान इंद्र का प्रकट होना। तब भगवान इंद्र ने अपने असली रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, तुमने अपनी फसल की देखभाल कैसे की है? रामू ने बताया कि उसने मेहनत से खेत में काम किया, लेकिन बारिश की कमी के कारण सब बर्बाद हो गया। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुमको पहले यह समझना होगा कि मेहनत का महत्व क्या है। किसान का संघर्ष। भगवान इंद्र ने रामू को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी फसलें बचाना चाहते हो तो तुम्हें अगले 1 महीने में अपने खेत की हर एक बूंद पानी का सही उपयोग करना होगा। रामू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से पानी को बचाने और उसकी फसल की देखभाल करने का प्रयास किया। उसने अपने खेतों में मिट्टी को ठीक से तैयार किया और जहां पानी की कमी थी, वहां नई तकनीक अपनाई। सकारात्मक परिवर्तन। 1 महीने बाद रामू ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाए। फसलें हरी भरी हो गईं और बारिश भी समय पर आने लगी। भगवान इंद्र ने देखा कि रामू ने अपनी कठिनाइयों को अपने परिश्रम से पार किया है। उन्होंने सोचा, यह किसान अब समझ चुका है कि मेहनत और कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। भगवान इंद्र की कृपा। भगवान इंद्र ने अपनी शक्तियों से खेतों पर अच्छी बारिश की और रामू की फसलें भरपूर हो गईं। रामू ने भगवान इंद्र का धन्यवाद किया और कहा, हे इंद्र देव, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। सामाजिक बदलाव। रामू ने अपनी सफलता को अपने गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। उसने उन्हें भी सिखाया कि कैसे मेहनत और सही तरीके से खेती करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है। गांव के अन्य किसान भी रामू की तरह मेहनत करने लगे और धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान भी उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। इंद्र और रामू की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अंत में, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र और गरीब किसान की यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।